नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने आपके सामने एक मौजू पर गुफ्तगू की थी कि नमाजी की नमाज में इबलीस कैसे बेतवज्जोही पैदा करता है। नाज़रीन, ऐसे ही आज एक और नए मौजू को लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि शैतान इंसान की गुद्दी में कैसे गिरा लगाता है, कैसे गाड़ बांधता है और क्यों गाड़ बांधता है। नाज़रीन, अगर आपने अब तक हमारे सूफ़ी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर मालूमाती वीडियो से आप सबसे पहले बाखबर हो सके। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में दुआई जुमला लिख दीजिए। ये बताएं कि हमारा ये वीडियो, हमारी ये काविश, हमारी मेहनत आपको कैसे लग रही है। नाज़रीन, हदीस पाक में आया है कि जब इंसान सोने लगता है तो शैतान इंसान के पीछे की जानिब से गुद्दी पर, ये गुद्दी बोलते से गर्दन के पीछे के हिस्से को 3 गिरह लगाता है, 3 गांठें बांध देता है। उसके बाद उसके बदन के जोड़ों में उसको बंदिश मालूम होती है, इंसान को ऐसा जकड़ावपन मालूम होता है और पूरे बदन में कसल और सुस्ती पैदा हो जाती है, सुस्ती आ जाती है। और शैतान जहाँ पर गिरा लगाता है वहाँ पर हर गिरा पर थपकी लगाते हुए कहता है, गिरा लगाता है और फिर थपकी लगाता है और कहता है कि अभी तो काफ़ी लंबी रात बाकी है, सोते रहिए, अभी सोते रहिए, कोई फ़िक्र नहीं है, अभी तो रात काफ़ी लंबी है। लेकिन वो मुसलमान जो रात को इस फ़िक्र में सोता है कि फ़जर की नमाज जमात के साथ ज़रूर पढ़नी है और फ़जर की अज़ान पर उठना है, और फिर शैतान के गिरा लगाने के बावजूद सवेरे उठकर अल्लाह का ज़िक्र करता है, यानी सोने से बेदार होते वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है वही दुआ पढ़ता है और इस्तिग़फ़ार करता है। सोने से सोकर उठने की दुआ आप सबको याद होगी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। यह जो इस्तिग़फ़ार आपको वो इस्तिग़फ़ार पढ़ लेता है तो 3 गिरों में से एक गिरा जो शैतान लगाता है वो खुल जाती है। फिर जब वज़ू करने लगता है तो दूसरी गिरा खुल जाती है। फिर जब नमाज़ पढ़ता है, चाहे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता हो या फजर की सुन्नत, तो वो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। इंसान हशाश बशाश हो जाता है, जो सुस्ती काहली जो बोझलपना मालूम हो रहा था वो सब दूर हो जाता है, काफुर हो जाता है और निशात की हालत में बड़े आराम और राहत के साथ सुबह को चलता फिरता है। और जो शख्स बेफिक्री से लेट जाता है, अगरचे नमाज का पाबंद क्यों ना हो, उसकी गुद्दी पर 3 गिरा लग जाने के बाद जब बदन के जोड़ों में बंदिश महसूस होती है तो अपने आप को बीमार जैसा समझकर पड़ा रहता है और शैतान थपकी लगाकर उससे कहता है, अभी लंबी रात है, सोने का वक्त काफ़ी है, सोते रहिए। इस हालत में फजर की नमाज जमात से छूट जाए फिर भी सोता रहे तो शैतान की लगाई हुई गिरा और मजबूत हो जाती है। बिल आखिर फजर की नमाज का वक्त भी निकल जाए और सूरज भी तुलू हो जाए तो शैतान अपने काम में कामयाब होकर बड़ा खुश हो जाता है कि फ़जर की नमाज़ छुड़वा दी। अब जो 3 गिरा लगाई गई थी, तीनों में से एक भी नहीं खुली। उसके बाद जो उठता है तो कसल, सुस्ती, कायली का वो शिकार होता है। ये आलम होता है कि गोया बीमार है, बदन के अंदर बोझ है, पीठ पर बोझ है, सर भारी भारी लग रहा है। तो इंसान को इसका पूरा तजुर्बा है कि एक शख्स नमाजी है और वो सुन्नत तरीके से सवेरे उठ जाता है, बेदार होते वक्त दुआ पढ़ता है, फिर वज़ू करता है, फिर तहज्जुद या जमात से पहले फ़जर की सुन्नत पढ़ता है, तो तीनों गिरे खुल जाने की वजह से निशात की हालत में सुबह करता है। फिर वही शख्स अगर किसी दिन सवेरे नहीं उठता है और गफलत की हालत में पड़ा रहता है यहाँ तक कि फ़जर की जमात छूट जाए या सूरज निकलकर फ़जर की नमाज क़ज़ा हो जाए, उसके बाद उठता है, उसे ऐसा महसूस होगा गोया कि उसके बदन में अजीब गरीब बंदिश है, जकड़ा हुआ और कसल और सुस्ती का आलम ऐसा मालूम होता है जैसा कि बीमार है।
ناظرین اس لیے سنت کے مطابق سوئیے، دعا پڑھ کر سوئیے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، چاروں کل، آیت الکرسی، الف لام میم سجدہ وغیرہ پڑھ کر آپ رات کو سوئیے اور صبح اٹھے دعا پڑھے، استغفار پڑھے۔ دیکھیے یہ حدیث کا مفہوم اور خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حدیث کے الفاظ بھی تبرکاً سن لیجیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاثا عقدا يضرب عند كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا۔ ناظرین یہ حدیث کے الفاظ تبرکاً سن لیا کیجیے، اسے مت چھوڑا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اس لیے اسے سنا کیجیے تاکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سننے کا موقع نصیب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔